हाय दोस्तों, क्या आप लोग एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से परेशान हैं कि प्रोग्रामिंग में लॉजिक नहीं बन रही है। आप अभी बस 10+2 स्टार्ट किए हैं या अभी बीटेक स्टार्ट किया है, कंप्यूटर साइंस ले लिया है और आप कह रहे हैं कि लॉजिक नहीं बन पा रही है। तो ये पहली बात तो मैं बता दूं कि ये 60-70% बच्चों की समस्या है। इनफैक्ट और ज़्यादा ही होगी, इसको मतलब 60-70 से कम तो नहीं होगी, कन्फर्म बात है। ठीक है, तो ये बहुत आम बात है जो शुरुआत में सारे बच्चों को होती है और इसका मैं कारण भी आपको बताता हूँ। इसका कारण ये होता है कि जो 10+2 में जो बच्चे होते हैं या 10th स्टैंडर्ड पे आजकल मोबाइल का इतना प्रचलन है कि मोबाइल में बच्चे एक से एक एप्लीकेशन को यूज़ करके आते हैं। वो व्हाट्सएप यूज़ करके आते हैं, वो फेसबुक यूज़ करके आते हैं, वो तमाम तरह के ऐप यूज़ करके आते हैं, वो ऑनलाइन मार्केटिंग के मिंत्रा और फ्लिपकार्ट जैसे ऐप को यूज़ करके आते हैं। तो जब वो 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं तो उन्हें लगता है ये क्या तमाशा चल रहा है, क्यों हम फालतू का ये कर रहे हैं। और इससे क्योंकि उनके दिमाग में एक वैसा ही ऐप बनाने का ख्याल होता है शुरुआत में। तो जैसे ही आप 2 नंबर जोड़ते हैं या फिर आप हेलो हाय प्रिंट कराते हैं तो आपका दिमाग कहता है ये क्या पागलपन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2 फार्मूले बताता हूँ कि आप कैसे सोचें और ज़रूर ही आपको हेल्प करेगा उस तरीके से सोचने की अगर आप आदत डालेंगे तो। फार्मूला नंबर 1 कि अपने अंदर डेवलपर परसेप्शन को डेवलप करें। अब ये कहिए डेवलपर परसेप्शन क्या है, इसको मैं एक साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ। डेवलपर परसेप्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डेवलपर के नज़रिए से देखना। इसको बिल्कुल साधारण से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि घर पे आपकी मम्मी खाना बनाती हैं और आप क्या करते हैं, आप उसे खा लेते हैं रोज़। कभी आप ये सोचिए कि जो मम्मी ने जो खाना बनाया है वो खाना बनाने में समय कितना लगा, उसमें मटेरियल कितने लगे, कौन कौन से मसाले इस्तेमाल हुए। कई लोग जो खाना बनाने के शौकीन होते हैं वो इस तरह के एनालिसिस को करते हैं। ये है डेवलपर परसेप्शन की जब आप सिर्फ खाना खा रहे थे तो आप क्या थे, यूजर, और जब आप खाने की एनालिसिस करने लगे तो आप क्या बन गए, डेवलपर। तो पहले आप यूजर और डेवलपर समझ में आ गया। तो उसी तरीके से जैसे जो व्हाट्सएप जब यूज़ कर रहा है, जो सिर्फ फेसबुक यूज़ कर रहा है वो क्या है, यूजर है। लेकिन जो फेसबुक को बनाएगा, जो व्हाट्सएप को बनाएगा वो क्या है, डेवलपर है। तो हमें अपने अंदर क्या जनरेट करनी है, डेवलपर परसेप्शन। अब आप सोचिए कि व्हाट्सएप कैसे काम करता होगा, आप सोचिए कि फेसबुक कैसे काम करता है, आप सोचिए कि मिंत्रा का जो ऐप है वो कैसे काम करता है। अगर आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को आप समझने लगे तो आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाएगी। तो चीज़ों को डेवलपर परसेप्शन से देखने की आदत डालिए। एक फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2 क्या है? फार्मूला नंबर 2 ये है कि आप अपने प्रोग्राम को एज अ प्रोडक्ट समझिए। ठीक है, जैसे कोई कंपनी, एक बाइक की कंपनी बाइक इसलिए थोड़े बनाती है कि वो कंपनी के ऑनर उस बाइक से चलें, वो बाइक बनाती है कि जो कस्टमर्स हैं वो उस पर चलें। उसी तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं ना, आज 2 नंबर जोड़ने का, हेलो हाय प्रिंट करने का, फैक्टोरियल निकालने का, ये जो सॉफ्टवेयर है ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोडक्ट में। तो ये सॉफ्टवेयर ही हमारा प्रोडक्ट है जिसको बेच के हमारा जीवन चलेगा। तो हो सकता है आप ना बेचें, आपकी कंपनी उसको परचेज कर, उसको सेल करे किसी और को, लेकिन अल्टीमेटली तो अगर आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट होता है और प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, उसी से पैसा आएगा, उसी से आपका घर चलेगा। तो आप ये समझिए कि जब कोई प्रोग्राम आप बना रहे हैं तो कोई जब उसको यूज करेगा, जब कोई उस प्रोग्राम को रन कराएगा तो उसका मेंटल स्टेट क्या होगा। जैसे एग्जांपल है 2 नंबर जोड़ने का, मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा a = 10, b = 20, c = a+b, तो 30 रिजल्ट आ गया। फिर आपने रन कराया स्कैनफ की मदद से, आपने दिया 10, 20, 30 रिजल्ट आ गया। तो आपके लिए तो ये है कि 30 रिजल्ट आ गया, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मोड बदल गया। जब आपने a को 10, b को 20 किया था उस समय फिक्स वैल्यू थी, प्रोग्राम कोई वैल्यू रीड नहीं कर रहा था। लेकिन जब स्कैनफ आपने यूज कर लिया तो वो वैल्यू को रीड करने की बात करने लगा। वो फिर यूजर के ऊपर हो गया कि वो कौन सी वैल्यू देता है। तो आपको क्या समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए डेवलपर परसेप्शन और यूजर परसेप्शन। और अपने जो भी छोटा सा प्रोग्राम है, भले छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन उसको आप एज ए प्रोडक्ट ट्रीट करिए। आप सोचिए कि ये मैं प्रोग्राम किसी को बना करके दूंगा और कोई और रन कराएगा, तो आपको मैसेजिंग करने में आसानी होगी, आपको इसकी लॉजिक सोचने में आसानी होगी। तो अगर इस तरीके से चीज़ों को आप करेंगे तो आपकी लॉजिक बेहतर हो जाएगी और ज़रूर ही आपकी लॉजिक पावर में इम्प्रूवमेंट करेगा। तो होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।